ओम नमः शिवाय मित्रों। 27 नवंबर को मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये अनुमानित है। आज का मार्केट का जो पैटर्न और टाइमिंग था और मार्केट ने किस प्रकार से बिहेव किया, ये आपके सामने स्क्रीन पे है और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है निफ्टी 50 ने जो हम लोगों ने अनुमानित किए गए थे टाइमिंग को, ब्रेकआउट टाइमिंग को, लगभग उन्हीं टाइमिंग्स के ऊपर जो है मार्केट ने काफ़ी हद तक बिहेव किया है। ये बैंक निफ्टी का एक्चुअल वर्सेस जो हमारा अनुमानित किया गया था, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है मार्केट ने लगभग वही जो टाइमिंग हमारे थे उन टाइमिंग्स के ऊपर जो है मार्केट ने करवटली चेंजेस किए और लगभग पैटर्न्स को काफ़ी हद तक फॉलो भी किया। मित्रों, ये केवल एजुकेशन पर्पस से और रिसर्च पर्पस से बनाया जा रहा है। आज तक मार्केट में कोई भी 100% सक्सेस नहीं हुआ है, इसलिए आप जो भी अपने मार्केट के डिसीजंस लेंगे वो आप अपने सेल्फ पे लेंगे और अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे लेंगे। उसके प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी जिम्मेदार होंगे वो आप खुद होंगे। ये केवल एजुकेशन के पर्पस से बनाई जा रही है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट करने से पहले सलाह जरूर ले लें। कल मार्केट का जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं वो आपके सामने है। निफ्टी 50 का जो हम अगर देखते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को 24,185 के आसपास नज़र आता है। डाउन होता है तो 24,090 के आसपास जा सकता है, 23,960, और बॉटम साइड जो है एक बार को 23,730 भी वो टच कर सकता है। हायर साइड्स की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो है उसको 24,200 के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है आगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 24,300 के आसपास मार्केट टच कर सकता है। उसके बाद 24,430, 24,560 और 24,660 का भी मार्केट जो है निफ्टी 50 टच कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो सपोर्ट्स उसको अगर नज़र आता है तो 52,180 के आसपास हम देख सकते हैं। आगे बढ़ता है तो 52,040 और फर्दर डाउन होने पे 51,850, 51,660 और 51,500 का भी एक लेवल डाउन साइड्स के अंदर या सपोर्ट्स के अंदर बैंक निफ्टी बनाता हुआ दिखता है। हायर साइड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 52,200 के आसपास में बनता हुआ नज़र आता है। अगर इससे आगे बढ़ता है मार्केट तो फिर जो है 52,345, 52,535, 52,725 और 52,880 का भी एक लेवल बैंक निफ्टी बना सकता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे को पहला जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 69,500 का। अगर उससे अगर डाउन जाता है तो 69,345, 69,120 और फर्दर डाउन जाने में नीचे बॉटम वो जो है 68,735 का भी एक लेवल बना सकता है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस उसका जो है 69,540 के आसपास एक बनता हुआ नज़र आता है। फर्दर अप होने पर 69,600 या 69,700 का एक लेवल आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 69,000 या 70,000 का भी आप एक लेवल यहाँ पे देख सकते हैं और 70,300 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में हायर साइड्स के अंदर अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में पहला सपोर्ट हमारे को जो है लगभग 1295 के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद अगर वो डाउन जाता है तो 1270, 1240 और फर्दर डाउन होने पे हम जो है 1190 का भी एक लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर जो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1295, उसके बाद 1320, 1350, 1380 और 1400 का लेवल भी हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। आईटीसी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 475 का, उसके बाद 460, 445,
425 और 410 का लेवल भी हम जो है आईटीसी में देख सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर पहला रेजिस्टेंस जो है हमारे को 480 के आसपास देखने को मिल सकता है, 490, 510, 530 और 545 का लेवल भी आप आईटीसी में हायर साइड्स में देख सकते हैं। जहां तक अगर हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक में पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 1140 के आसपास एक देखने को मिलता है। उसके बाद 1120, 1095, 1070 और 1045 का लेवल भी आप एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर जो पहला रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिलता है 1145, उसके बाद 1170, 1195, 1225 और 1250 का लेवल भी आप एक्सिस बैंक में कल अनुमानित कर सकते हैं हायर साइड्स के अंदर। आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक में पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 1300 पे दिखता है। उसके बाद डाउन जाने पे 1280, 1250, 1220 और 1200 का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं। हायर साइड में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1305, 1330, 1360, 1390 और 1415 के लेवल भी आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देख सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो बॉटम अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 का तो 2330 के आसपास हमारे को देखने को मिलता है, 23030 के आसपास में। और हायर साइड्स में जो है जो अपर रेंज नज़र आती है वो है 25385 के आसपास लेवल टच कर सकता है। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावना है ज़्यादातर। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ 50,475 का एक बॉटम बन सकता है। और हायर साइड्स के अंदर जो है रेजिस्टेंस, जो हायर रेजिस्टेंस अगर हम देख सकते हैं तो 53,935 के आसपास का कुछ बनता हुआ नज़र आता है। मार्केट इन्हीं के बीच में रहने की संभावना है। जहाँ तक निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो 67,340 के आसपास हमारे को बॉटम देखने को मिल सकता है। और हायर साइड्स के अंदर 71,535 का एक लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में देख सकते हैं। कल जो बनने वाले प्लैनेटरी योग हैं, मार्केट जिस समय ओपन होगा उस समय जो है लगभग 8:25 पे सूर्य और मंगल का क्रांति समय बन रहा है, जो कि पंचनवम कंडीशंस के अंदर है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक जिस समय ओपन हो रहा हो तो आपको एक करवट देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंगल जो है यहाँ नीच के भी हैं। उसके बाद जो है 10:28 पे सूर्य और चंद्रमा का जो है आपका सेमी स्क्वायर या 45 का योग बन रहा है, जो कि त्रि एकादश संबंध भी है। यहाँ पे भी आप मार्केट को जो है एक रिवर्स डायरेक्शन में देख सकते हैं। अशुभ योग है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ रिवर्स करे। 1:36 पे सूर्य और मंगल का जो है हमारा ट्राइन योग बन रहा है। अगर यहाँ पे भी जो है आप मार्केट जो है एक रिवर्स डायरेक्शन वापस से बनाता हुआ नज़र आएगा। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 2:44 के आसपास जो है चंद्रमा और बुध का जो है 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, जो कि त्रि एकादश है। यहाँ पे भी आप अगेन शुभ योग है। हो सकता है मार्केट यहाँ एक रिवर्स का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। जहाँ तक अगर हम कल के समय की बात करते हैं तो कल जो है राहु कालम हमारा 12:26 से लेके 1:49 तक का है। उसके बाद गुली का कालम जो है 11:03 से लेके 12:26 का है। और यम या केतु कालम जो है या यमार्द कालम जो है 8:17 से लेके 9:40 तक का है। कल जिस समय मार्केट ओपन होगा वो शनि की होराओं के अंदर ओपन होगा। उसके बाद जो है आपका और शनि की होराओं में ही क्लोज होगा। बीच की जो होराएं हैं वो आपके सामने हैं, और जिन भाइयों को अगर होराओं के बेसिस पे काम करना है वो इनको नोट कर सकते हैं और इसके हिसाब से अपने ट्रेड ले सकते हैं। जहाँ तक अष्टक वर्ग के अंदर हम अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कल चंद्रमा का जो कक्षा बल है हमारा वो 88% के आसपास है। तो चंद्रमा कल अच्छी एक स्थिति के अंदर है। और
उसके बाद जो है गुरु उनका 75% के आसपास एक कक्षा बल आ रहा है, और कल शुक्र का भी कक्षा बल जो है उनका 68% के आसपास है। तो ये 3 प्लेनेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनके चौगड़िया हो रहा और दूसरे योगों में आप इनको ध्यान रख सकते हैं। कल मार्केट जो है अमृत काल चंद्रमा की उसमें ओपन होगा, और जिस समय बंद हो रहा होगा मार्केट उस समय चर का चौगड़िया चल रहा होगा, और शुक्र का उसमें इम्पैक्ट या नीर का आप इम्पैक्ट वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे कोर्स का डिटेल यहाँ पर है, आपको डिटेल्स यही जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लिंक को क्लिक करके कोर्स की डिटेल्स और जुड़ने का प्रयोग कर सकते हैं, जिनको भी सीखना है। धन्यवाद मित्रों।